Hey, hi, hello everyone, welcome back to my channel Grade Upper 6 means class 12. So इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम की। इस वीडियो से पहले हम सब मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। और इस मेथड में हम बात करेंगे इस डबल काउंटिंग प्रॉब्लम की कि डबल काउंटिंग जब व्हेन वी कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कब आती है और क्यों आती है। देखो, बहुत सिंपल सी बात है इसके अंदर कि अगर आप जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको एक से ज़्यादा बार ऐड करोगे, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी, है ना। क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर हमारे सामने दो चीज़ें होती हैं, है ना। जब हम वैल्यू एडेड मेथड आपने किया था लास्ट वीडियो मेरे साथ, तो उसमें एक तो था वैल्यू ऑफ आउटपुट और एक था वैल्यू एडेड। तो अगर आप वैल्यू एडेड को ना लेकर अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को लेना शुरू कर देंगे इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो इसका मतलब आप जो चीज़ों की वैल्यू है उसको आप बार बार, यानी कि एक से ज़्यादा बार उसमें आप ऐड कर रहे हो। अगर आपको डबल काउंटिंग प्रॉब्लम अवॉइड करनी है, तो इसके लिए आपको जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको आपको पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या कि आप एक ही चीज की वैल्यू को एक से ज्यादा बार ऐड कर देंगे, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। चलिए देखते हैं इसमें स्लाइड में क्या लिखा हुआ हमारे सामने। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आई यूज दिस मार्कर, a situation in which the value of an output when passing through its production stages is counted more than once, है ना। एक से ज्यादा बार जब आप उसको ऐड कर दोगे, है ना, प्रोडक्शन की स्टेजेस के अंदर, किसको, वैल्यू ऑफ आउटपुट को, दिस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। अब डबल काउंटिंग जो है, इट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज आल्सो इंक्लूडेड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स। अब हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे करें, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। नंबर वन, एक तो है इसके अंदर हमारे पास ये फाइनल आउटपुट मेथड, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, फाइनल आउटपुट मेथड। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक न्यूमेरिकल लेके चलूंगा, उसमें आपको क्लियर करूंगा कि ये फाइनल आउटपुट मेथड में हम हाउ कैन वी अवॉइड दिस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जो है। तो हम करेंगे क्या इसके अंदर, हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल आउटपुट की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, हम इंटरमीडिएट की वैल्यूज को इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे इसके अंदर। सो अब हमारे पास सेकंड इसमें आता है वैल्यू एडेड मेथड। अब इसमें क्या हो रहा है हमारे पास कि जो हमारे पास यहाँ पे कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड को इंक्लूड करते हैं, ना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को। इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ आउटपुट इंस्टेड ऑफ वैल्यू एडेड, देन इट लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो अवॉइड करने के लिए हम ये फॉर्मूला हमने उस वैल्यू एडेड मेथड में यूज भी किया था, अगर आपको याद होगा तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखिए बच्चों, मेरे हर वीडियो जो है वो एक सीरीज में बना हुआ है, वो एक लिंक के साथ बना हुआ है। यस, तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो फिर से मैं कहूँगा कि हर एक वीडियो जो है वो पिछले वीडियोस के साथ लिंक में बना हुआ है। तो प्लीज़ जब भी आप मेरा कोई वीडियो देखें तो कोशिश करें उस वीडियो में जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर और जितने भी वीडियोस हैं उनको आप साथ में ज़रूर रेफर करें। तभी आपको जो है हर एक वीडियो में जो भी आपको मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ पाएंगी। अदरवाइज़ अगर आपका पीछे से कोई कनेक्शन, कोई लिंक नहीं बना हुआ है इसके साथ, तो हो सकता है कि आप उस बात को रिलेट नहीं कर पाओ जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये जो आप देखिए, ये हमारे सामने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखा हमने। एक फार्मर, एक मिलर, एक बेकर और एक आगे है कंज्यूमर। देखो यहाँ पे वी हैव थ्री प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे पास हैं। फार्मर है, मिलर है और बेकर है ना। फार्मर क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है वीट का, या और चीज़ें ले सकते हैं कुछ भी आप। यहाँ पे हमने वीट की बात कर रखी है। और मिलर जो है वो इस वीट को परचेज करके इसका आटा बनाता है, इसका फ्लार बनाता है, और इस मिलर से बेकर खरीदता है आगे ब्रेड, बिस्किट कुछ भी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है पहले फार्मर का। फार्मर ने प्रोडक्शन किया वीट का, तो उसका मार्केट में जो उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, यानी कि वो 200 रुपए का वीट सेल कर रहा है। हमने यहाँ पे अजम्पशन कर लिया कि उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन जीरो है, कुछ भी नहीं है। ऐसा अजम्पशन है कि उसके पास अपना सीड था, उसने खुद ही अपनी सारी जो है लेबर करी है। तो हमने अज्यूम कर लिया एक बार कि अभी उसके जो है आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ भी नहीं आया। तो इसका मतलब उसका जो वैल्यू एडेड है, सॉरी, वो भी 200 ही आएगा, है ना। क्योंकि जैसे फॉर्मूला है पीछे हमारे पास कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि जीरो है इज इक्वल टू 200। तो इस तरह से जो ये इसका वैल्यू एडेड है फार्मर का वो 200 रुपीज़ है। अब इस मिलर ने क्या किया है, इस मिलर ने इस फार्मर से वीट परचेज किया 200 रुपीज़ का। ये देखिए, वैल्यू ऑफ इनपुट फॉर मिलर इज 200, और इसने इसको लेके आटा बनाया, फ्लार बनाया।
तो उसके लिए उसने कोई उसके पास अपनी फ्लावर मिल होगी, उसकी उसमें मशीन लगाई होगी, कोई रेंट पे किया होगा, कोई वेजेस दी होंगी, है ना, वो सब मिला के जो है इसके व्हीट फ्लावर की वैल्यू हो गई है 500 रुपये हो गई। तो इसका वैल्यू एडेड कितना था, 300 इसका वैल्यू एडेड हो गया। अब इसने जो व्हीट फ्लावर बनाया, वो जो आटा बना, उसको बेकर ने परचेज किया इससे। अब इसने तो बेचा है 500 का, तो यानी कि बेकर ने यहाँ पे, ये देखिए ये 500 रुपीज़ जो यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये बेकर ने परचेज किया है किससे, मिलर से परचेज किया। तो बेकर के लिए ये हो गया वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन या वैल्यू ऑफ इनपुट। अब बेकर ने जो है इस पे अपनी वैल्यू एडिशन किया और उसने बिस्किट बनाए और बिस्किट की वैल्यू कर दी उसने 700 रुपये। अब 700 रुपये जो है वो आप कह सकते हैं कि अगर कंज्यूमर जो है वो खरीद रहा है यहाँ पे, है ना, तो कंज्यूमर को जो है उसने बेच दिया है आगे मार्केट के अंदर, मान लो 700 रुपये का उसने आगे बेच दिया कंज्यूमर को जो है। तो इसका मतलब कंज्यूमर ने 700 का लिया, तो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई 700 रुपये। अगर आप इस टेबल के अंदर दोनों मेथड्स को अप्लाई करके देखोगे, तो आप देखोगे कि इफ़ यू अप्लाई फाइनल आउटपुट मेथड, तो बिस्किट की जो ये 700 वैल्यू है 700 रुपीज़, ये है फाइनल आउटपुट। तो अगर आप नेशनल इनकम में इसको लेंगे तो यू विल अवॉइड डबल काउंटिंग, ठीक है। और दूसरा मेथड हमारे पास है जो हमने न्यूमेरिकल्स में भी किया, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। आप हर एक स्टेप के ऊपर जितना वैल्यू एडिशन हुआ है, फार्मर ने 200 का वैल्यू एडिशन किया, मिलर ने 300 का वैल्यू एडिशन किया और बेकर ने 200 का वैल्यू एडिशन किया। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे, 200 प्लस 300 प्लस 200, ये आगे जाके स्लाइड्स में दिखाता हूँ मैं आपको, 700। तो ये भी एक तरीका है डबल काउंटिंग को अवॉइड करने का, है ना। अब ऐसा नहीं करना आपने कि आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को ले लें, कि जैसे अगर आप 200, 500 और 700, अगर आपने इंस्टेड वैल्यू एडेड, अगर आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट को ले लिया इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपने 200, 500 और 700 को ऐड कर दिया, तो देखो 500 के अंदर तो 200 ऑलरेडी आ चुका है, ऐसे ही 700 के अंदर तो 500 ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरह से आप डबल काउंटिंग हो जाएगी इसकी जो है, अगर हम इसको लेके चलेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ये, यस, तो ये लिखा हुआ, अ फार्मर प्रोड्यूसेस व्हीट इन हिज फील्ड एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 200 टू अ फ्लावर मिल। द मिलर देन कन्वर्ट्स द व्हीट इनटू फ्लावर एंड सेल्स it to a baker for rupees 500. Ultimately, the baker prepares biscuits from that flour and sells them to consumers for the final consumption at a price rupees 700. तो यानी कि ये 700 रुपये द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट हो गई। फॉर फार्मर व्हीट इज फाइनल प्रोडक्ट 200 एंड ही हैज़ नॉट स्पेंड एनी इंटरमीडिएट कॉस्ट, अजम्पशन है हमारा, तो उसका जो वैल्यू एडेड है वो भी कितना हो गया, 200 ही हो गया, यानी कि ये स्टेज फर्स्ट थी। तो 200 यहाँ पे वैल्यू एडेड है हमारे पास। सेकंड में देखते हैं। अब यहाँ पे आगे बात मिलर की, फ्लावर इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, बट ही हैज स्पेंड 200 ऑन द इंटरमीडिएट गुड, तो उसका जो वैल्यू एडेड कितना हुआ, 300 हो गया उसका वैल्यू एडेड जो है। सो फॉर द बेकर द बिस्किट इज फाइनल प्रोडक्ट, और उसने जो है 500 रुपीज़ उसने बाय किया था व्हीट फ्लावर, तो इसका जो वैल्यू एडेड है वो 200 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो है जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो तो आता है 1400, है ना, 200 प्लस 500 प्लस 700, बट इसको लेके चलेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन जितना भी हुआ हर एक स्टेज के ऊपर, तो अल्टीमेटली उसमें हमारे पास जो है वैल्यू कितनी आएगी, 700 रुपीज़ आएगी वैल्यू एडेड को लेके, अगर हम चलेंगे तो हर एक स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से जो तीनों का अलग अलग वैल्यू एडेड है, ये फार्मर का हो गया, ये मिलर का हो गया, ये बेकर का हो गया, तो 700 जो है वो हमारा नेशनल इनकम में ऐड होगी वैल्यू जाके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, तो बच्चों इस तरह से देखा आपने कि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होती है एंड हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड यूजिंग आइदर फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है कभी कभी तो 3 मार्कर आ जाता है या 4 मार्कर आ जाता है और कभी कभी 6 मार्कर भी आ जाता है। तो ये डिटेल्ड इसका जो है एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, इसी तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है। आप इस ये स्लाइड्स हैं इनसे आप ये नोट्स बना सकते हैं अपने, ठीक है। इनसे इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जो प्रिकॉशंस हैं अलग अलग मेथड्स की, उनका एक मैं आपको एक साथ एक कंपैरिजन बना के दूंगा और आप देखेंगे कि वो प्रिकॉशंस ऑलमोस्ट सेम ही है हर एक मेथड की, है ना। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देता हूँ बना के इनकी प्रिकॉशंस हर एक मेथड की, और उसके बाद हम बात करेंगे कि रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि जीडीपी एंड वेलफेयर, यानी कि जो रियल जीडीपी है उसकी एक तो लिमिटेशंस क्या क्या है और किस तरह से वो वेलफेयर को इंक्रीज कर सकती है या नहीं कर सकती, दोनों बातें हैं उसमें बात करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा नेशनल इनकम जो पूरा यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो
प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो बच्चों। अगर इससे क्या होगा कि आपको जो और मेरी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और आपके सजेशंस भी वेलकम्ड है कि आपको लगता है कि अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, या आपको मेरे समझाने में लगा कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं फिर से एक वीडियो बना के आपको कोशिश करूँगा उसको अच्छे से और एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के अंदर उसके बाद। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे वेल्दी। ओके, बाय बाय।